ओम नमः शिवाय। आज हमने सोमवार का व्रत रखा है और हम पूजा करने के लिए पास के मंदिर में यहाँ पर शिव जी महाराज की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है, बहुत ही बड़ी तस्वीर है। महाराज के कमरे में यहाँ सोमवार की पूजा करने आए हैं। तो सोमवार के व्रत कई तरह के होते हैं, जैसे सोमवार का व्रत, सोमवार प्रदोष व्रत, 16 सोमवार व्रत। तो आज हमने सोमवार का ही व्रत रखा है और हम यहाँ पर अपनी पूजा करने आए हैं। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी प्रतिमा है। ये मंदिर में कितनी बड़ी हमारे शिव शंकर कैलाशपति की मूर्ति है। तो हम यहाँ पर शिव जी महाराज का पूजन करने आए हैं और यहीं पर हम इनकी व्रत कथा आरंभ करेंगे। और पहले हम शिव जी महाराज का पूजा कर लेते हैं। तो शिव जी महाराज की पूजा करने के लिए हमने पहला सोमवार है, हमने यहाँ पर सभी सामग्री लगा ली है और हमने पूजा के लिए किताब भी लेके आए हैं, बहुत सारे फूल लेके आए हैं, केले, लड्डू, फल, फ्रूट, आप सभी चीज़ें अपनी पूजा में लें। और फिर सबसे पहले शिव जी महाराज का आप तिलक करें, उनको जल चढ़ाएं, उनका तिलक चढ़ाएं, उनको भोग में प्रसाद चढ़ाएं। और जो भी आपके पास हो, आज 16 सोमवार रखते हो या आप प्रदोष व्रत रखते हो, सभी की प्रक्रिया एक ही है। और जितने भी आप व्रत रखना चाहे, 7, 11, 21, 51, आप इतने व्रत अपने बोल सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं रखना चाहते हैं तो हर सोमवार को जाकर आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो आज सोमवार का दिन है, हम यहाँ अपने व्रत की पूजा करने आए हो, तो हम यहाँ पर गणेश जी को हम यहाँ पर कलावा चढ़ाएंगे और हम यहाँ शिव जी महाराज की पूजा आरंभ करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर अपनी जोत पूजा जो हमने दिया तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपनी पूजा आरंभ करने वाले हैं। आप चाहे तो घी का भी दिया जला सकते हैं, आप चाहे तो तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं। 16 सोमवार व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप 16 सोमवार व्रत ना करें तो आप हर सोमवार का व्रत भी कर सकती हैं। तो आइए अपनी पूजा हम आरंभ करते हैं। हमने यहाँ पर अपनी पूजा की थाली सजा ली है। वैसे हम अपनी रोज़ की पूजा तो घर पर ही करते हैं, वो घर पर भी हम अपने पूजा पाठ के लिए हमने मंदिर में रोज़ाना हम एक चौकी लगाते हैं। हर सोमवार का व्रत हो या मंगलवार का व्रत हो, जो भी व्रत हो हम अपने घर पर ही कर लेते हैं। परंतु सोमवार का व्रत मैं मंदिर में जाकर ही करती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी पूजा की पूरी थाली तैयार कर लीजिए और इसके बाद हम पूजा करेंगे और उसके बाद हम कथा आरंभ करेंगे। तो ये हमने अपनी पूजा की थाली को तैयार कर अब हम शिव जी महाराज कैलाशपति का, हम शिव शंकर कैलाशपति का हम पूजन आरंभ करेंगे। तो ये देखिए कि हमारे यहाँ पर कितनी बड़ी तस्वीर है, कितनी बड़ी मूर्ति है। तो सर्वप्रथम हम जल से इनके चरणों पर स्नान कराएंगे और फिर तिलक लगाएंगे। तिलक आप हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन कोई सा भी लगा सकती है। वैसे बम बम भोले को आप चंदन या रोली का तिलक चढ़ा सकती हैं। आपके पास जो भी पुष्प हो आप पुष्प चढ़ाइए और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद हम अपनी व्रत की पूजा आरंभ करते हैं, जो हमारी सोमवार का व्रत है। तो चलो आइए पढ़ते हैं हम कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था कि इसलिए उनके पुत्र की कामना के लिए वह प्रतिदिन शिव जी का व्रत करके पूजन किया करता था। संध्याकाल को जाकर शिव जी महाराज के मंदिर में दीप जलाया करता था और उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका ही व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः आप इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी महाराज बोले कि इसको यह संसार के कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह से संसार में जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी बोली कि अत्यंत आग्रह कहकर बोली कि हे महाराज, अब यह आपका ऐसा भक्त है, यदि इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख है तो आप इसे अवश्य दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो सदैव भक्तों को दयालु है और दुखों को दूर करते हैं। यदि आप इसकी कोई परेशानी है तो आप इसकी परेशानी अवश्य दूर कीजिए। शिव पार्वती का ऐसा आग्रह सुनकर शिव जी महाराज
प्रसन्न होकर बोले कि इसको कोई पुत्र नहीं है, यह पुत्र की चिंता में रात दिन मेरी पूजा करता है। पुत्र केवल 12 वर्ष, मैं इसको पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह साहूकार सब सुन रहा था, तो उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत पूजा करता रहा और कुछ काल बीत गया और साहूकार ने अपनी स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में ही गर्भवती स्त्री ने एक पुत्र को पैदा किया। साहूकार के घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गई और उसे केवल 12 वर्ष की आयु सुनकर साहूकार बड़ा ही परेशान था। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसने उस माता और पिता ने उसको विवाह करने के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि नहीं, मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं इसको पढ़ने के लिए काशी जी भेजूँगा। उसने अपने साले के साथ, उसके मामा के साथ उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया और बहुत सारा दान दिया। कहा कि जहाँ भी तुम जाते जाओ वहीं पे दान करते जाना, कहीं भी खाली हाथ मत जाना। तो इस तरह से मैं आगे भी कथा पढ़ूंगी। यह कथा की किताब आप कहीं से भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सोमवार के व्रत में इस कथा को आप ज़रूर पढ़ें। तो इसी तरह मामा भांजे जगह जगह जाते, यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर दिखाई दिया, वहाँ राजा की कन्या का विवाह था। राजा की कन्या का विवाह जहाँ से बारात आई थी वह राजकुमार एक काका काना था, तो इसलिए उसकी शादी को मना कर दिया कि मैं एक काने के साथ शादी नहीं कर सकती। तो लड़की का जो पिता था वह रोजाना मंदिर में राजा के लड़के को देखता था। उसने सेठ के लड़के के मामा को कहा कि मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करना चाहता हूँ। तो उसके मामा जी ने थोड़ा विचारा और वह खुश हो गया और उसने कन्यादान करके लड़के की शादी उस राजा की लड़की के साथ करा दी और उनका विवाह स्वीकार कर लिया। इसी तरह से उनकी राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, जिस पर राजकुमार के साथ तू भेजी जा रही है वह एक काका काना है। तो आप इस तरह से अपनी पूरी कहानी पढ़े और अपना सोमवार का व्रत पूरा करें। तो इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।